दोस्तों, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमां बाकी है। दोस्तों, आप सबका स्वागत है उमेश सुथार के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की। दोस्तों, संविधान होता क्या है? दोस्तों, किसी संस्था, किसी देश के द्वारा उसको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। और संविधान का अर्थ देखिए, सम प्लस विधान, एक ऐसा कानून जिसे देश या संस्था के सभी सरकारी और नागरिक सभी को मानना होता है। ठीक है, संविधान किसी भी देश की सरकार को और वहां के नागरिकों को मानना होता है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों, संविधान के प्रकार होते हैं दो। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की जहां हम बात करते हैं तो लिखित संविधान दोस्तों है अमेरिका का। सर्वप्रथम कहां लागू हुआ लिखित संविधान? तो वो कहेंगे हम अमेरिका में लागू हुआ। और कब लागू हुआ? 1789 में अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ, 1789। ठीक है दोस्तों, अलिखित संविधान जो है वो ब्रिटेन का संविधान है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली जो लिया गया है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, अलिखित संविधान से हम क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारे घर के कुछ नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं, उसको हम कहीं लिखते तो नहीं है मगर फिर भी वो होते हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि अलिखित संविधान क्या है। तो आगे हम भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और क्या क्या प्रक्रिया रही, इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान का निर्माण हो, इस बारे में सर्वप्रथम किसने कहा? तो भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और इस संविधान सभा के तहत भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। इसकी बात सर्वप्रथम 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी। 1922 में किसने कही? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने 1922 में इसके बारे में बात कही। और आगे अब प्रश्न है कि इस पे अंग्रेजों ने विचार कब किया? तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1940 अगस्त प्रस्ताव 1940 अगस्त प्रस्ताव 1940। इसमें अंग्रेजों ने यह कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो इस अगस्त प्रस्ताव को हमने अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण क्या था दोस्तों? इसमें यह था कि अंग्रेजों ने यह कहा था कि इसमें मुख्यतया भारतीय होंगे। तो उनके कहने का तात्पर्य सीधा सा यह था अंग्रेजों का कि इसमें अन्य लोग भी होंगे। तो इसको हमने अस्वीकार कर दिया था कि हमें सिर्फ संविधान सभा में भारतीय लोग ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं, इसको अस्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। आगे हम बात करते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। यह आया था 1942। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था और सर स्टेवर्ट क्रिप्स इसको लेके आए थे। इसको भी हमने अस्वीकार कर दिया था। इसमें अंग्रेजों ने यह कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो इसे हमने अस्वीकार किया था कि संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्यों नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने इसको अस्वीकार किया था। और महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की भी संख्या दी थी। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन योजना ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी और इसमें 3 मंत्रियों को भेजा था इंग्लैंड सरकार के द्वारा। इसमें थे सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस जो थे इस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे और इसमें 2 और सदस्य थे। एक थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एक थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों आए थे और सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे इसका निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपका एक सवाल ये होगा कि कैबिनेट मिशन ने 389
का आंकड़ा ही क्यों चुना, और भी कुछ चुन सकते थे। तो दोस्तों तब भारत की जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़। 40 करोड़। कैबिनेट मिशन के तहत 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था, इसलिए उन्होंने 389 का आंकड़ा लिया। दोस्तों इसको उन्होंने दो भागों में बांटा था, 292 प्लस 4 बराबर 294। 294 जो थे वो थे अंग्रेज भारत से, और 93 सदस्य जो थे वो थे देसी भारत से। देसी भारत से। तो आप कहोगे कि ये अंग्रेज भारत क्या है और देसी भारत क्या है। तो दोस्तों अंग्रेज भारत से तात्पर्य ये है कि जहां पर अंग्रेज सीधा शासन करते थे, और देसी भारत से तात्पर्य ये है कि अंग्रेज जहां पर राजा महाराजाओं के द्वारा शासन करते थे। दोस्तों ये जो 294 का आंकड़ा है, ये जो सदस्य थे ये सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा में गए थे, और 93 सदस्य जो हैं ये सदस्य मनोनीत हुए थे। ये सदस्य मनोनीत होते। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना एक बार पूरा देख लेते हैं। 1922 में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता द्वारा ये कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको अंग्रेजों ने माना था 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे, और अगस्त प्रस्ताव को हमने अस्वीकार कर दिया था कि, और क्यों अस्वीकार किया, क्योंकि इसमें अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया था कि इसमें मुख्यतया भारतीय होंगे। तो उनके सीधा सा कहने का तात्पर्य ये था कि उसमें अन्य लोग भी होंगे, इसलिए उसको हमने अस्वीकार किया। फिर आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव को भी हमने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उसमें अंग्रेजों द्वारा ये कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण होगा। तो हमने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्यों नहीं, तो उसे भी अस्वीकार किया। फिर आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, और इसमें तीन सदस्य आए थे। 3 लोग थे, मंत्री थे इंग्लैंड सरकार के, सर पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो इसके सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर जो इसके सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, और 296 जो लोग सदस्य थे वो थे अंग्रेज भारत से, जिनका निर्वाचन हुआ था, और 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासत से थे, देशी भारत से थे, जिनको मनोनीत करके संविधान सभा में भेजा गया था। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये चर्चा की। आगे की क्लास जो होगी उसमें और चर्चाएं करेंगे हम कि संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या प्रक्रिया रही भारतीय संविधान सभा में। तो दोस्तों आप सबसे आग्रह है कि उमेश सुथार के इस YouTube चैनल से जुड़ जाइए आप, और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों।